नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे इंटर जनरेशनल फ्रेंडशिप के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी फ्रेंडशिप है। ये वो फ्रेंडशिप है जिसमें दो दोस्तों के बीच उम्र का काफी बड़ा गैप रहता है। इसे आप पिता और पुत्र वाला भी गैप मान सकते हैं। आपको याद होगा कि प्रसिद्ध उद्योगपति, आज वो स्वर्गीय हैं, रतन टाटा, जिनकी आयु मृत्यु के समय 86 वर्ष थी, जबकि उनके मित्र शांतनु नायडू की 40 के करीब थी। शांतनु नायडू न केवल उनका युवा सहायक था बल्कि मित्र भी था। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी दोस्ती उम्र की सीमाओं से परे थी। इस तरह की दोस्ती न केवल दो पीढ़ियों और उनके अलग अलग दृष्टिकोणों के बीच की खाई को बांटती है, बल्कि एक अजीब तरह का सुकून भी देती है। जानते हैं कैसे? क्योंकि एक युवक के पास न केवल सपने और महत्वाकांक्षाओं का भंडार होता है, बल्कि वो ऊर्जा से भी लबरेज होता है। और जब ऊर्जा तथा अनुभव एक साथ मिलते हैं तो दोनों को अलग अलग तरह की प्रेरणा देते हैं। आज महानगरों की भीड़ में अकेले पड़े लोगों में अब दोस्ती का कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिल रहा है। इसी दोस्ती को इंटर जनरेशनल फ्रेंडशिप नाम से पुकारा जा रहा है। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों में अब पीढ़ी का अंतर माने नहीं रखता है। मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की ये गजल आपने जरूर सुनी होगी, न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन। इंटर जनरेशनल फ्रेंडशिप शायद इसी सिद्धांत पर आधारित है। विशेषज्ञों के अनुसार उम्र में अंतर वाली दोस्ती में हमें उम्मीद देने और ठहराव महसूस कराने की शक्ति होती है, क्योंकि ये दोस्ती हमें हंसने, साथ में समय बिताने तथा मार्गदर्शन और सलाह देने का मौका प्रदान करता है। हो सकता है बहुत लोगों को ऐसी दोस्ती समझ में न आए, क्योंकि सामान्य सामाजिक धारणा के अनुसार उम्र में इतना अंतर वाले लोग एक दूसरे के जानकार तो होते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त होना मुश्किल लगता है। जबकि मनोविशेषज्ञ ऐसे रिश्तों को मानसिक सेहत के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पीढ़ी को एक दूसरे की सोच और मानसिकता को समझने का मौका मिलता है। अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार उम्र के अंतर वाली दोस्ती सेहत को फायदा पहुंचाती है। ऐसी दोस्ती में जहां युवाओं को जीवन को लेकर सही मार्गदर्शन मिलता है, वहीं उम्र दराज लोगों को नई तकनीक, ट्रेंड्स, रोमांच और युवाओं के नजरिए से दुनिया देखने का मौका मिलता है। मेरा स्वयं एक ऐसा ही दोस्त है जिसके माता पिता बहुत ही फख्र से कहते हैं कि आपकी संगत ने इसकी दशा और दिशा दोनों बदल दी। इसी तरह मैं भी कहता हूँ कि उसके साथ ने हमें सोशल मीडिया तथा तकनीकी शिक्षा का ज्ञान दिया। कुल मिलाकर ऐसे रिश्ते सामाजिक एकाकीपन व अवसाद को दूर करने में दवा की तरह काम कर सकते हैं। खासकर आज के वक्त में जहां बुजुर्ग से लेकर युवाओं तक में अकेलापन बढ़ता जा रहा है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 4 में से 1 यानी 13 से 15 वर्ष आयु के 25% भारतीय बच्चे अवसाद से पीड़ित हैं। एंजाइटी, जो अलगाव या अकेलापन की वजह से है। इतना ही नहीं, उम्र में अंतर वाले लोगों का आपस में संवाद हम उम्र लोगों की तुलना में अलग होता है, जो इस दोस्ती को और अधिक दिलचस्प बना देता है। ऐसी दोस्ती दोनों ही पक्षों को एक दूसरे की परेशानियां और नजरिया समझने में मदद करती है, जिससे अकेलापन का समाधान मिलता है। मनोविशेषज्ञों का कहना है कि उम्र दराज लोगों के लिए सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि और अलगाव की भावना में कमी लाता है। नए दृष्टिकोण और समकालीन रुझानों से रूबरू होने में मदद मिलती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बलवती होती है। इसी तरह इस तरह की दोस्ती से युवाओं में जीवन के बहुमूल्य सलाह तक पहुंच बढ़ती है, मार्गदर्शन मिलता है और साथ ही जीवन पर अलग अलग नजरिया मिलता है। इतना ही नहीं, आवश्यक होने पर मानसिक तथा आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए ध्यान रखें कि दोस्ती उम्र का फासला और फायदा नहीं देखती, बल्कि नजरिया देखती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।